कितना 80 नंबर का आएंगे? हाँ 80 नंबर देखिए भाई। कैश एट बैंक, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, कैश इन हैंड का भी दिया हुआ है, स्टॉक का भी दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। समझ में आया? सन्ड्री क्रेडिटर्स का दोनों दिया हुआ है, बिल्स पेबल का भी दिया हुआ है, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स का भी दिया हुआ है, नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दिया हुआ है। फर्नीचर कभी का नहीं दिया है। हाँ ठीक है, क्लोजिंग नहीं दिया है ना, जिसको कोई आफत नहीं मचाने का जरूरत है, आगे पढ़ने दो। द कैश बुक एनालिसिस शोड द फॉलोइंग फिगर्स अमंगस्ट अदर्स। ये कैश बुक का टोटल इंफॉर्मेशन नहीं है ये, कैश बुक का कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। बेचारा चचा बोला है मेरा अकाउंट बना देने के लिए, हम मतलब फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसको जो याद था बोल रहा है रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स 1,05,000, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, ये भी डेटर्स में आएगा। सैलरी अप टू 31/3/2013। सर कैमरा हिल रहा है, पाउंड ला रहे हो। कैमरा नहीं हिल रहा है बाबू, हम हिल रहे हैं। देखो सैलरी जो है ये पेमेंट किया है, 1 साल तक का यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है, इसी के लिए यहाँ दिया हुआ है 31/3/2013 तक 13 तक 2600 रुपीज है। समझ में आया? तो सर ये ओपनिंग है क्लोजिंग? कौन? अरे ये पेमेंट किया है बाबू, समझ में आया? यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, दिक्कत हो अकाउंट बना लो सैलरी का, बाय बैलेंस ड्यूटी बोल के आ जाएगा 200, अब पेमेंट जो की है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैलेंस आया 2400, पीएल में आ जाएगा। बस उतना माथा हमारे काहे करोगे, क्या करना नहीं करना तो बता दिए, तुम लोग अकाउंट बनाओ, जर्नल एंट्री में बस खाली एक्सपर्ट हो जाओ। एक बात जान लेना, ये क्लास 12 का चीज नहीं है, जो एंड टाइम में तुम लोग रोना गाना करोगी उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। पहले से रिवीजन करेगा स्टूडेंट, अगर तुम अगर मतलब अगर हम कुछ कर पाते तो हम सीए में फेल होते क्या बार बार एंड टाइम में? मेरा एंड टाइम में प्रिपरेशन खराब होता तो मेरा इस बार नाम हुआ मेरा, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का पहले से रिवीजन करते रहोगे, तब वहाँ पर एग्जाम में फ्री माइंड बैठ पाओगे। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारा हो गया तो वहाँ पर खूब चस्का ले रहे हैं एग्जाम हॉल में जाकर, ठीक है। काश वो दिन आए। हाँ दिन सब आता है, आराम से बैठ के चिल मारेंगे। हाँ देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे रेंट है, सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस है, फर्नीचर परचेज्ड, ओपनिंग था फर्नीचर का 5000, 1 अक्टूबर को 1000 का फिर खरीदा है, ड्राइंग्स है 6000, पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स है, पेमेंट फॉर बिल्स पेबल है। तो यहाँ पर क्या है बाबू, बिल्स पेबल का भी दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो बिल्स पेबल का अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्रेडिटर्स में ट्रांसफर होता है, इससे पहले भी किए हैं, ठीक है। आप लोग नहीं रिवीजन कीजिएगा बार बार, ऐसा कोई अभी तक तो फिलहाल नॉर्मल आदमी में कोई माँ औलाद जनी नहीं है कि सिंगल एंट्री को एक बार कोई कर ले और बना के बैठ के कर पाएगा, ठीक है। अब कोई मोदी जी का तरह कोई मोदी जी बोलेगा हम बायोलॉजिकल नहीं है। सर मेरे कॉलेज में एक लड़का है प्रथम नाम का, वो सीए कर रहा है, तो वो हमसे पूछा कि हम बोले हम अभी अकाउंट सर का होमवर्क कर रहे हैं, तो वो बोला कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, तो हमारे सिंगल एंट्री, तो वो बोला उसको अच्छा नहीं लगता वाला चैप्टर। उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा लगता तो तुमसे थोड़ा पूछता, आप तुमसे जरूर तुमसे कुछ दोस्ती वोस्ती या शादी करने कुछ ना ठीक है। सर वो दिखने में अच्छा नहीं है। बेहाया, तुमको सीए मिल रहा है, तुमको सबको यहाँ मुफ्त में सब चीज चाहिए,
ठीक है, किसी को पढ़ना भी नहीं है, सबको 10 लाख रुपए महीना भी चाहिए, ठीक है, कुछ बोल दो तो सबको बुरा लग जाता है। देखो यहाँ पे 6-6 घंटा लास्ट एक महीना प्रवीण शर्मा के क्लास में सिर्फ 6-6 घंटा अकाउंट का क्लास होता था। वही तो हम बोल रहे थे। और सबसे जो लंबा क्लास होता है वो प्रवीण शर्मा का होता है अकाउंट्स का, ठीक है। मतलब लास्ट मंथ में वो मतलब एक्स्ट्रा क्लास करवाए 2 से 5, फिर 5:30 से 8:30। उसमें एक सब्जेक्ट पर तो क्लास करने में छोड़ दिया था कॉस्ट का, वो अच्छा नहीं लगता था, वो पढ़ाता था क्या कुछ समझ ही नहीं आता था, खुद से किताब से पढ़े थे। देखो यहाँ पर तो ये सब बता दिए हैं। डेप्रिसिएशन ये 10% पर एनम, 5,000 रुपया पे तो फुल मिलेगा, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, और 1,000 पे 6 महीना का। अब देखो यहाँ पर मेन खेला यही लाइन का है, इस लाइन को अंडरलाइन करो मेरे बच्चों। देखो नो फिगर्स आर अवेलेबल फॉर टोटल सेल्स, मुझे सेल का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। टोटल सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, टोटल सेल्स यहाँ बोल रहा है, और बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 25% और सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बात ऐसा है, तो कोई करके दिखाना होगा। एक्चुअली क्या है ना, स्टूडेंट को करके नहीं दिखाएंगे ना, उसके माइंड में ये चलने लगता है कि तो खुद किताब देख के बना रहा है, उसको तो लग रहा है खुद ही कुछ नहीं आता है। नहीं सर, हमको ऐसा नहीं लगता है। तुमको नहीं लगेगा, तुमको तो ऐसा में तुमको चाहिए, और सबको लगता है, साथी को ऐसा लगता है, ठीक है। देखो जब सिंगल एंट्री का समझ होता है ना, पढ़ लिए एकदम माइंड में तुरंत एक्शन रिएक्शन वाला काम होना चाहिए। फटाफट डेटर्स अकाउंट बनाएंगे पहले, ठीक है। डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। हम लोग वही लिखे सर। रुको बाबू, अभी मत लिखो, किया हुआ तो है ही समझ, तो कौन सा बड़ा आफत हो गया है। कस्टमर से रिसीव हुआ है 1,05,000 रुपया बाय कैश, 1,05,000 डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट अलाउड हो गया, ठीक है। डेटर्स के लिए इंफॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर जो है क्रेडिटर्स, अभी इसका इंफॉर्मेशन अभी लेना बाकी है। क्रेडिटर्स का बाय बैलेंस बीडी नीचे से भी ना दिखा रहे, रुको ना, तुम हड़बड़ाने का क्या बात है, लिमिट थोड़ा जाएगा। $7,300 क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 19,000, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 19,000, सॉरी 2,600, ठीक है। इसमें बिल्स पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेजर ही बना, जिसको बनाने आ गया, जर्नल एंट्री जिसका माइंड पूरा सेट है, वो मतलब किंग है अकाउंट्स में, मतलब बहुत ऊंचाई तक चल जाएगा वो। टू बैलेंस कहाँ से है? डेट हाँ ठीक है, अच्छा बात है, बाबू समझ रही है, बहुत तेरी के सर वो वाला समझ नहीं आया था, बोलते बिल्स पेबल वाला ट्रांसफर होगा क्रेडिटर में। हाँ अभी आप नहीं बोल रहे थे बिल्स पेबल वाला ट्रांसफर होगा क्रेडिटर में? हाँ, बिल्स पेबल जो होता है ना बाबू, देखो यहाँ पर बोल रहा है पेमेंट फॉर बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जब पेमेंट करता है आदमी, मतलब ये तो कंपनी का है, तभी तो बिल्स पेबल पेमेंट कर रहा है, तो उसको जब पेमेंट करेगा तो बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, अब वो डिक्रीज हो रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। पढ़ाए थे, तुम लोग बड़ा हस्ती हो ना, बड़ा हस्ती लोग को ये सब कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। ये हो गया कैश। कैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैश बुक का एनालिसिस वो पहले बोल दिया है, ठीक है। तुमको क्या हुआ बाबू? हाँ You're so annoying. लो, उसको गुस्सा आ रहा।
सर हम लोग बड़ा हंसते हैं तो आपके क्लास में थोड़ी ना आते हैं। तुमको थोड़े बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। तो आप बोले तुम लोग। देखो चाची को बुला रहा है। बोले हाँ बड़ा हंसती है। तो देखो ये यहाँ पर हो गया, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आता है कि कितना का ये बिल्स पेबल इशू हुआ था, इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 98,000। तो नीचे करिए ना। दिख गया? ये क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आया नहीं, उसका तो दिया हुआ है। इसको माइनस करेंगे 78,000 आएगा। बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिखना जरूरी है। लेजर से लेजर ट्रांसफर करने तो आती है सबको। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट है टू बिल्स पेबल, यहाँ पर लिख देंगे 78,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। सर बिल्स पेबल क्रेडिटर्स के लिए तो रिसीवेबल हुआ ना। क्या रिसीव, हाँ इसको ऐड करो। सर मेरे ना बिल्स पेपर वाला करना। हाँ तुमको अकेला में बुला के हम समझा देंगे। नहीं सर सुनिए ना, इनको 5 मिनट वो सबका साथ में समझाएंगे। 5 मिनट क्लियर कर दीजिए ना। नहीं, तो आप ही बोल रहे हैं 1,09,900 क्या चैप्टर और डेप्रिसिएशन। अरे रुकिए दीदी, पहले इसको कीजिए, नहीं तो घूम जाएंगे अभी वहीं पर। हाँ 1,06,900 06900 इसको माइनस करवा देगा। 98,900 98,900 ये आ गया परचेज का वैल्यू। क्लियर हो गया? परचेज का वैल्यू तो आ गया मेरे बच्चों। सर मेरे को अपना डाउट तो क्लियर करना है। हैं? मैं डाउट तो क्लियर करना एक बार है। खुद से सॉल्व करेगी तो समझ 5 मिनट का चैप्टर नहीं है वो। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं। तो? हम अब क्या बिल्स पेमेंट में ये कर दो वो कर दो, पता नहीं क्या बोल रहे क्या? हैं। सर हम आपसे पूछा, आपसे मेरे को जवाब हाँ, नहीं तो मैं तो पूछी कहाँ कुछ हमसे। हम बोल रहे हैं कि बिल्स पेबल वाला जो बात है उसका मतलब क्या हो रहा है, कौन किसको बिल पे तो थोड़ा वो क्रेडिटर कंफ्यूजन हो बिल्स गया। पेबल क्रेडिटर के लिए एसेट है, बिल्स रिसीवेबल है। उसको वो सब मत समझाओ अभी। नहीं तुम अगर बेहोश हो तो गिर जाएगी। नहीं गिरेंगे, आपको बताइए तब ना। कंपनी जो है, कंपनी कुछ उधार लिया होगा क्रेडिटर से, वो बोला कि हमको बिल्स रिसीवेबल चाहिए, तो कंपनी के लिए क्रेडिटर को ना। हाँ तो क्रेडिटर्स के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। हाँ। तो क्रेडिटर्स तो नहीं ना, हम तो कंपनी का अकाउंट बना रहे अपना, लेकिन मेरे लिए तो बिल्स पेएबल है, ये हाँ। लायबिलिटी है, इसी के लिए यहाँ पे लिखे हैं। हमको पे करना है क्रेडिटर आगे समझ में? बस यही तो हमको चाहिए। और लेजर से लेजर क्या ट्रांसफर हुआ? ये तो रहा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो निकला, तो इसको ट्रांसफर करेंगे ना भाई, डुअल इम्पैक्ट हो रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, वही तो लिखा है। हाँ ठीक है। समझ में आ गया तो कोई बात ही नहीं है। तो यही तो आपकी बाबू है। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे बाबू, अब देखो, अब यहाँ पे फिर अब तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। टोटल ओपनिंग स्टॉक जो है 22,500 है, परचेज 98,900 है, और क्लोजिंग स्टॉक है 25,500। कितना आ रहा है? तुम लोग कैलकुलेटर नहीं लाए तुम लोग? मेरा कैलकुलेटर चोरी हो गया। चीप सबका हाल है। कैसे चोरी हो क्या करना है तुम यहाँ पे? अरे मेरा भाई अपना मैथ्स का हम सॉल्व करता है। 95,900 घर पे 900 इन लोगों को कुछ भी बोलते, बहुत इन लोगों को बुरा लगता है। क्या मैं मोबाइल फोन कर एग्जाम में बैठे वहां पर जाके? अब यहाँ पर बोला ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट है ये। यहाँ पर ये बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेट 25% ऑन सेल्स। मिल गया। सेल्स पे बोला है, सेल्स पे 1/4 हो रहा है ये। अब मेरे पास कॉस्ट है, नीचे तो कीजिए। एक डिक्रीज कर देंगे। और वो क्या ये क्या बोले, फिर से बोले?
बोलिए। परचेज पे बोलेगा तो एक लेस हो जाएगा ना। ये सेल पे दिया हुआ है बुक पे, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। हाँ। अगर ऑन सेल्स भी नहीं बोलता, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट बोलता तो वो सेल्स पे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 पे 100 करेंगे तो 1/4 होगा। अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट का अमाउंट है, तो कॉस्ट के लिए इसको यहाँ पर एक डिजिट सिर्फ डिक्रीज कर देना है। और परचेज परचेज को क्या करेंगे? और एक लेस ऐड किसमें करते हैं? एक ऐड भी करता है ना। हाँ ऐड करते हैं, तो वहां पर जब ये कॉस्ट पे दिया रहता है, मेरे पास सेल्स का इंफॉर्मेशन रहता है, तब ऐड करते हैं। इसको देखो कितना आ रहा है 1/3 करके। सर 31,966.6 आ रहा है, लेकिन 31,967। थोड़ा सा मिनट आओ। अरे क्या करना बोले? 31,967। सर 31,009। ठीक है, हो गया। हम क्या गलत बोल रहे थे क्या? नहीं, तुम बिल्कुल सही हो, गलत था मैं। सर आप इतना सच क्यों बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे, अब ये हो गया तुम्हारा टोटल सेल। अच्छा लग रहा है। हाँ। सर वो हम सवाल पूछे तुमने जवाब दिए। टोटल सेल है ये, ठीक है। टोटल सेल का तो ये हमको पता चल सर गया। आप ऐड किए हैं ना? हाँ, ये आया, इसको 95 ऐड कर दिया, तो ये आया टोटल सेल मेरे पास, ठीक है। टोटल सेल में मुझे चाहिए क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है। क्रेडिट सेल हमको अगर पता नहीं चलेगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कैश बुक बनाएंगे। हो सकता है कि कैश सेल्स हुआ होगा, ये यहाँ पर बैलेंस थोड़ी किया है, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है कैश का, समझ में आया। तो यहाँ पर कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक का है ओपनिंग बैलेंस 410, क्लोजिंग है 850, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स 1,05,000, सैलरी पे किया 2,600, रेंट है 3,600, सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस तो कुछ नहीं है, ठीक है 8,500, फर्नीचर खरीदा है 1,000 रुपया का, ड्राइंग्स है 6,000, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 19,000, और बिल्स पेबल का पेमेंट किया है 80,000। इसको रुको भैया, तुम लोग करो, हम करते हैं थोड़ी सी। यार देखिए मैं कर रही हूँ, आपसे ज़्यादा तेज है। हमको मालूम है आप मुझे ज़्यादा तेज करती, लेकिन बच्चा लोग थोड़ा कमज़ोर है, तुमको नहीं पकड़ पाएगा, ऐसी हमको पकड़ लेगा वो लोग। 1,21,550। 1,21,550 आया। नहीं उसका आवाज देखो कितना तेज चला है उसका। क्या? 16,114 140 सर। सर हमको तो लगता है 49,550 है। मुझे हम कैसे बताते हैं? 16,140। 16,140 जो आया है ये है कैश सेल बैलेंसिंग फिगर। आप तो कैश बुक बना रहे थे। सर 8 अब तो कैश बुक बना रहे थे, इसी के लिए तो बना रहे थे, क्योंकि मेरे पास तो आप कैश का क्लोज सर वो थोड़ा सा नीचे करें ना। हाँ देखो देखो क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या समझ में आया बोलो। कैश बुक बना रहे हैं तो कैश हम 8,000 देंगे। तो कैश सेल्स निकालने के लिए हाँ। अभी कैश बुक बनाते हैं, कैश सेल्स निकालने के लिए। कैश बुक बनाते हैं और भी चीज निकालने के लिए, जिसका जरूरत होगा वही वहां पर आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो, वो चचा आया है तुम्हारे पास,
बोल रहा है, उसको खुद ही नहीं याद है कुछ। अब तुमको अपना एक्सप्रेशन दिखाना है कि तू अनेक काज होबे ताकत लागते नहीं सर, आप लोग फिर खाना खाएंगे मामा। मामा जान आप बोलते नहीं, बोलते लड़का लोग मामा मेरा बना दे। अरे मैं खाना में लड़का को अरे बोलता नहीं, मामा बेसिकली पुलिस वाले को बोला जाता है ज्यादा। मामा कौन बोलता है किसको? पागल वागल पुलिस को बोलता है मामा, पुलिस को मामा बोला पुलिस को मामा क्यों बोलते हैं सर? हाँ पढ़ लेता है। मामा पकड़ लिया, पुलिस को मामा बोलता है, मामा धर लिया। ऐसे पागल लोग हैं। अच्छा इसलिए कि मेरी मम्मी का भाई बना दिए तो छोड़ दे। कुछ नहीं। सर अभी अभी क्या नहीं है ना, बोलते मेरे को थोड़ा बहुत धक्का लगा। कर लो। कैलो वाला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सर। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है कि कैश एट बैंक जो है ओपनिंग बैलेंस जो इनका ये इसी में कर दिया है, ठीक है। तो उसका भी ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे यहाँ पे, किसका? बैंक का। कैश एट बैंक, कैश पैसा जो है वो बैंक में है मेरा। तो यहाँ पर 3500 है ओपनिंग और सीडी है 8500 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5000 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 21140 रुपया होगा बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट सेल भी निकालना होगा। ये कैश सेल्स हमको मिल गया। टोटल सेल मेरा आया था 1,27,000। और माइनस कर देना। तो इसको माइनस कर देंगे, कितना है 21,140। सर जनरल और ऑनर्स का 1,06,727। सर 106,727। 106,727। हाँ ठीक है। अब इससे हमको मिल गया क्रेडिट सेल। हाँ तो क्रेडिट सेल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। वर्किंग नोट्स लिखेंगे यहाँ पर कहाँ से निकाले हैं, बस कहानी हो गया। अब इसको ऐड करेंगे डेबिट साइड को। क्या है वो? 18,000 है। हाँ ठीक है। अब माइनस कर देंगे इधर का। सर 18,427। 18,427। ये हो गया डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मेरा आ गया। अब इसमें कुछ पूछना है तो बोलो, क्या दिक्कत है? ये सब प्रैक्टिस करके आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन जो सॉल्व करने का है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को माइंड में लिया जाता है कि हाँ ये लेजर मुझे बनाना पड़ता समरी है। दे देना इसका। क्या दे देंगे? समरी मतलब अभी इतना कुछ आप किए ना, एक बार मैं थोड़ा बता दीजिए कि हम लोग के दिमाग में रहे। तो बता तो दिए सब चीज। अरे बट ऐसे पहले क्या स्टेप हुआ, क्या स्टेप वैसे? पहले तुम डेटर्स का अपना अकाउंट बना लो, क्रेडिटर्स का बना लो। पहले यहाँ जब देखी ना तुम, जैसे देखो कि अरे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, बड़ा झमेला है, तब यहाँ पे देखो कि यहाँ सेल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पूरा देख लोगी। सेल्स का भी नहीं दिया होगा तो तब तो निकाले ना, मैं बोला कि नो फिगर्स आर अवेलेबल फॉर टोटल सेल्स, ठीक है। तब क्रेडिटर से मेरा निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, वहाँ से निकलेगा मेरा परचेज निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे फार्मूला में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आ जाएगा सेल्स। टोटल सेल तो मेरे पास आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट तो बन जाएगा मेरा उससे, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में उनको क्रेडिट या कैश से थोड़े मतलब है, वो तो दोनों दिखाते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में हमको क्लोजिंग डेटर्स चाहिए, तो अब उसके लिए हमको क्रेडिट सेल चाहिए, ठीक है। तो कैश सेल्स कहाँ से निकलेगा, चलो देखते हैं। कैश में, ठीक है, कैश इन हैंड निकालेंगे यहाँ पे। तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेटर चाहिए, तो उसके लिए हाँ हम बोले ना बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेटर चाहिए। हाँ, तो उसी में तो करना पड़ा था लंबा कहानी। क्रेडिट सेल आ गया, डेटर्स में बैठा दिए, क्रेडिट सेल के एंट्री तुम लोगों को लिखा दिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल यहाँ पे बैठा है इसको।
बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसमें सब लेजर अकाउंट बनाने का है। जब बिल्स पेबल देख लो यहाँ पर बिल्स पेबल दिया हुआ है तो मतलब ये समझ जाओ कि इसका खेला होगा क्रेडिटर्स में कुछ ना कुछ, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो सर कॉपी कर लेंगे। अरे मेरा लाल इसमें तो दिया हुआ है सब। अरे सर आप भी थोड़ा इससे कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा। आपका लिखा हुआ है तो ज़्यादा समझना है। देखो यहाँ पे लाल अच्छा, पीला। सर बुक का समझ नहीं आता है। हाँ तो सुनो, एक चीज और बता देते हैं। अभी यहाँ पर तुम लोग का आफत ये आया होगा कि बैंक का भी इसमें लिख दी से, ये तो बहुत बड़ा नहीं हो आप भी गया। तो बोले कैश एट बैंक है। बता रहे, अरे कैश एट बैंक का मतलब क्या हुआ? बैंक में पैसा है, ठीक है। तो इसमें जो हम लिखी से तो इसको समझने का ये है कि देखो बैंक अकाउंट बनाएंगे क्योंकि कॉलम तुम लोग डबल कॉलम मत बनाना बाप। तो बीडी करोगे यहाँ पर 3500 है और सीडी है 8500 है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कैश जो है हम इसमें डिपॉजिट किए हैं बैंक में, देखो यहाँ पे 8500 टू कैश बोल के लिख दिए 5000 रुपया। अब ये कैश जो है 5000 रुपया यहाँ पर बढ़ जाएगा, मेरे ट्रांसफर होगा तो 5000 यहाँ बढ़ा बस आ गया। अब तुम्हारा मर्जी है, तुम लोग एकदम सिंपल रहो, ऐसे बनाना। तुम लोग कैश अकाउंट अलग बनाओगी और बैंक अकाउंट का अलग बना के यहाँ पर जो है डिपॉजिट हो गया, बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख दोगे। समझ में आया बात? चलो अब करो, ज्यादा परेशान मत हो मेरा ये चश्मा। लास्ट का क्या चीज समझ आया? बैंक का कुछ नहीं पहले पहले क्या कर रहे हो आप? पहले तो आप सीधे सीधे बैंक का डाल दिया था, ये सब नीचे कीजिए ना, नीचे कीजिए। अरे वो हम ना डाल दिए थे, हम समझ गए ना, लेकिन तुम वहां पर गंडागोल करके आ जाएगी ना, बात ये है। तो हम बोले कि बैंक कैश एट बैंक का मतलब है बैंक का वो ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। बैंक में भी कैश ही ना रहता है, अब ऐसा थोड़ा है कि बैंक में क्रिप्टो करेंसी दे रहा है वो। कीजिए ना। हाँ? चिल्ला क्यों रही है तुम? अरे मेरा आवाज भारी हुआ होगा। सर हम लोग डायरेक्ट ही बैंक बैलेंस शीट डाल देंगे और क्या, इसमें जैसे आप अभी किए कैश बुक में। इसमें आप तो कुछ और अरे ही वैसे मत करो मेरा बच्चा, ऐसे करोगे तो मतलब तुम लोगों को सुविधा होगा, वहां पे खत्म नहीं हो जाओगी। बुक में तो बहुत चीज देगा, हम तो जल्दी जल्दी के चक्कर में कर देंगे। तुम बोले कि हम उतारेंगे कॉपी करेंगे, तो हम बोले कि देखो बाबू यहाँ से ये सब सीखो, कला है ये सब, उसको दिखाओगी चचा जो आएगा कि देखिए कितना अकाउंट हमको बनाना पड़ा। आप तो किए नहीं, हम क्या मांगे आपसे? अगर 1 लाख रुपया मांग लिए तो सर आज हम गए थे ना, वो 500 रुपये लिया है हमसे क्या चीज का? करने का, वही कंप्यूटर में। अरे कौन सी में लिंक करवाई है? कैसी में लिंक करवाई है? आधार कार्ड ना रिन्यू हुआ है, आधार कार्ड मेरा फोटो तो सब मेरा, तो रिन्यू करने का 500 रुपया ले लेगा, वो भी धीरे से लिया पता है। धीरे से मतलब इसका 500 लिया, मेरा तो उससे ज्यादा लिया था। लो ये और तुम्हारे हाँ, और मैं अपना क्लास 10 में ओह रिन्यू माय गॉड, ऑल आर बोकास।